Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा छोटी छोटी। दोस्तों पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को हिट कर लें, उसे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करा के आप सिंपल तरीके से आप स्टॉक के अंदर ओपन करा सकते हैं। दोस्तों आज की हम लोगों की बातचीत रहेगी वीआईएल के ऊपर, जी हाँ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ बताऊंगा, उस न्यूज़ की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि 1000 या इसके अलावा और भी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जिनका जवाब लास्ट के कुछ 2-3 दिनों के अंदर अपडेट हुआ आया। तो मैं सबका तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ एक मैं उसमें से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा। 1000 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए तक जो है अप फ्रंट पेमेंट के रूप में वीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है। इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के दिन का यानी मंडे के दिन का स्टेटस आपके साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा इसकी प्रीवियस क्लोज प्राइस जो थी फ्राइडे के दिन की वो 9.15 थी और आज ये 9.20 पे ओपन होता है और लो बनाता 9.05 का और हाई बनाता 9.55 का और 52 वीक लो है 2.40 और 52 वीक हाई है 13.15। लोअर सर्किट के आज की लगी हुई थी 8.25 पे और अपर सर्किट 10.05 की लगी हुई थी। वहीं पे बात करें अभी ये करंटली 11:32 पे 9.40 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.25 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में और 2.73% हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें दोस्तों तो 375.3 मिलियन इंडियन सिस्टम में अगर इसी को कन्वर्ट करें अगर आपको मिलेगा 37 करोड़ 53 लाख 10,824, जो कि अभी अल्टर हो चुका है, चेंज हो गया क्योंकि ये हर सेकंड्स में चेंज होता है, राइट। Okay, now if you talk about market capitalization of this script, then this is 27,154.94 करोड़। आपको पता होना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी कंपनी जो होती है, किसी कंपनी की जो मार्केट कैप होती है उसके स्टॉक प्राइस के बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ओके, नाउ डिविडेंड परसेंट 0% है। फेस वैल्यू ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज़ 10.00। बीटा अगर आप चेक करें तो 1.01 है। इंडस्ट्री की पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 2.68 मिलेगा। डिलीवरी परसेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस समय आपको मैं बताना चाहूँगा, कमाल की बात है, 39.55% की स्टेक जो है डिलीवरी के फॉर्म में ली जा रही है। दोस्तों यहाँ पे 39.55% जो स्टेक देख रहे हैं, ये टोटल वॉल्यूम का इतना परसेंट स्टेक जो है लोगों ने सिक्योर करके रखा हुआ है, यानी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट। मतलब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूँगा, वो अपडेट नहीं है, बेसिकली आने वाली अपडेट है, तो उसके ऊपर लोगों की नज़र बनी हुई है और शायद इसी की वजह से 39.55 की स्टेक जो है सिक्योरिटी के फॉर्म में रखी लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। दोस्तों लोगों की नज़रें उस पर बनी हैं तो मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी उसके ऊपर नज़र बना के रखें। और वो कौन सी अपडेट है जिसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है जो आने वाली है, अभी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिटर्न परसेंट। रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो 1 वीक का रिटर्न परसेंट -3.08% है, 1 मंथ का 67.86%, 3 मंथ्स का 180.60%, 6 मंथ्स का 55.37% एंड 1 ईयर का अगर आप चेक करें तो -22.31% है। ऑलराइट, ओके। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो दोस्तों टेक्निकल्स में आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका पाइवोटेड लेवल है 9.37 का
और इसको जो सबसे पहला सपोर्ट दोस्तों मिलेगा 8.83 पे, और सेकंड सपोर्ट मिलेगा 8.52 पे, और थर्ड सपोर्ट मिलेगा 7.98 पे। ऑलराइट, रेजिस्टेंस फर्स्ट इसको जो फेस करना पड़ेगा 9.68 पे, रेजिस्टेंस लेवल 2 जो है इसको फेस करना पड़ेगा 10.22 पे, और रेजिस्टेंस लेवल थर्ड जो है इसको जो फेस करना पड़ेगा 10.53 पे। जी हाँ, ये पॉइंट्स हैं जो हमें नोटिस करना चाहिए। इन पॉइंट्स को देख करके थोड़ा सा कुछ आइडिया लगता है। ऑलराइट, ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ICICI सिक्योरिटीज़ की, तो वहाँ से हम लोगों को कुछ आइडिया लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हाल ही में लिया गया है, उस डिसीजन के चलते इन कंपनीज़ ने क्या रिस्पॉन्स करने वाली हैं और क्या कर सकती हैं, एक लोगों का एक अपनी एनालिसिस का नतीजा है जो आपको अभी मैं ले के चलता हूँ बताने के लिए। तो आ चुका हूँ मैं आपको ले करके अपनी इस आर्टिकल के ऊपर। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक छोटी सी आर्टिकल थी, मुझे लगा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट करने के लिए बताना चाहिए। तो दोस्तों मैं आर्टिकल ध्यान से पढ़ूंगा, आप कृपया ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। सो लेट्स रीड दिस। VIL may deposit 1,000 to 2,000 crore as reasonable upfront payment in order to avail of a staggered payment of AGR, say analyst, who added that the SC यानी Supreme Court's observation on Thursday have added to optimism about the cash-strapped teleco's survival. VIL can source funds from VIL PLC's unpaid indemnity of 67 billion and it can receive 36 billion for its Indus stake on merger between Bharti Infratel and Indus Tower। दोस्तों आपको यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि इंडस टावर और भारती इंफ्राटेल के बीच में जो डील होने वाली थी, वो डील 11th को थी शायद, वो पोस्टपोन हो गई, डिफ़र हो गई, और 24 जून को या 24 जून से पहले पहले किसी भी दिन स्केड्यूल्ड हो सकती है। राइट, इट्स नॉट श्योर एंड सर्टेन कि 24 को ही होगी, मे बी 24 से पहले भी हो सकती है। अब है ही कितना दूर, आज 22 है, 23, 24, या तो कल या तो परसों। हालांकि अब इसमें भी कुछ डिफ़र हो जाए आगे, वी डू नॉट नो दैट, मे बी, कोई नहीं जानता, बट जैसी न्यूज़ थी, जैसी अपडेट आई उस तरीके के हिसाब से ऐसा ही है। राइट, ICICI Securities said in a note, in our view, would satisfy the SC since the company's balance sheet position would justify it as reasonable payment. Credit Suisse estimates that with no access to incremental debt funding, VIL could at best pay 5,000 crore of incremental dues. The telcos faces over 58,000 crore in AGR dues comprising of license fees, spectrum usage charges, interest and penalties, of which it has paid nearly 7,000. It has nearly 7,000 crore. It has backed a government proposal to spread the balance payment over 20 years, but the top court said that telcos should make an upfront payment to avail a staggered payment timeline. SBI Cap Securities said that if the benchmark for reasonable is Bharti Airtel, which has already paid 40% of its pending AGR dues, VIL will need to pay an additional INR and Indian rupees 17,000 crore, which is tough for the company to, given its already stretched balance sheet with net debt of 1.03 lakh crore amid falling revenue and widening losses. However, if the upfront payment are about 20 to 25% of overall dues, the company may have a few options to address the same, the house added. Axis Capital said that Bharti Airtel was better placed to make upfront payment as it had 13,600 crore in cash at end of Q4 fiscal year 2020. It has assets available for monetization and it is better placed to raise funds for the market from the market. For VIL, cash can be generated from 1,400 crore
received in April from Vodafone Group, and rupees 700 crore in tax refund, and for rupees 4000 crore from pending GST refund and cash from sale of its stake in Bharti Infratel post merger. राइट तो यहाँ से दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को देख करके आपको यही चीज़ पता चलती है कि भारती इंफ्राटेल मर्जर विद इंडस टावर, इनके बीच की जो डील होगी इससे कुछ न कुछ VIL को कुछ न कुछ अमाउंट रिसीव होगा, और वो अमाउंट रिसीव होने के साथ साथ इसको कुछ और भी जगह से पॉइंट्स कुछ रिसीव होंगे, और कुल मिला जुला के इसके पास इतना अमाउंट हो जाएगा कि ये अप फ्रंट पेमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को एक सेटिस्फैक्ट्री एक बोनाफाइड स्टेप्स उठा सके. राइट, होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से. सो यही सब लिखा है दोस्तों आगे. अब मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ना चाहता, बिकॉज द होल थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जो है VIL सुप्रीम कोर्ट को अप फ्रंट पेमेंट जो कि उसकी डिमांड थी, ताकि वो ये शो कर सकें कंपनीज़ की वो बोनाफाइड हैं अपने डिसीजन को लेकर के, और वो ट्रस्टवर्दी है अपने आप को प्रूव करें, अप फ्रंट पेमेंट के साथ में आएँ, एक बढ़िया ऑफ़र लेके आएँ, और साथ में एक तरीके के सिक्योरिटी भी लेके आएँ, ताकि हम लोग मतलब 20 इयर्स का टाइमलाइन हम लोग उनको AGR को पे करने के लिए दे सकें. राइट, तो 1000 से 2000 करोड़ का अमाउंट है जो इन VIL स्पेशली देने के लिए तैयार हो सकती है. नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, कोई भी यहाँ पे श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, बिकॉज कुछ ऑप्शंस हैं इस कंपनी के पास इस तरीके से, और कुछ VIL अपने वोडाफोन PLC से भी कुछ ना कुछ रिसीव कर सकती है, टैक्स रिफंड से कुछ इसको मिल सकते हैं, समझ रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से इसको कुछ अमाउंट जनरेट होगा, और ये अपफ्रंट पेमेंट के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए रख सकती है. आई होप कि आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो एंड ऑफ द थर्ड वीक ऑफ जुलाई, ऐसा ही लिखा हुआ था, मैंने आपको अपडेट किया था, एंड ऑफ द थर्ड वीक ऑफ जुलाई के आसपास. अभी ये कोई डेट नहीं है, एंड में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे आखिरी दिन ही हो, उससे पहले भी कोई डेट इशू हो सकती है. वी हैव टू कीप आवर आइज़ ऑन दैट पॉइंट, हमें अपनी नज़र को बना के रखना है. राइट, तो ये दोस्तों हैं इस चीज़ के ऊपर की बात कि ये 1000 से 2000 करोड़ तक अपफ्रंट पेमेंट के फॉर्म में पे कर सकती है. आपको किसके ऊपर नज़र बना के रखनी है? एट व्हाट पॉइंट यू हैव टू कीप योर आइज़ विद वेरी कॉन्शियस माइंड. राइट, and that point is you have to take care, you have to keep your eyes on the deal between Indus Tower and Bharti Infratel, which is about to held in a couple of days, maybe tomorrow or maybe the day after tomorrow, right, according to update which I have got yet. So this is about the news which I wanted to deliver you guys. I hope you are understanding what I want to say. And if you are feeling depressed, if you are feeling if you are having pain, if you are doing panic, then please don't do this and don't exit here. Be patient, hold your position wherever you are. If you have to surplus amount of money, then please if you could, then please buy it more and more, grab it. One day it will do better. Today it is not doing better, it not means that tomorrow is bad day for this also, right? Tomorrow maybe it is doing better, and perhaps it will do better because we all are very optimistic. We all are very optimistic about the future of this script, right? Promoters, the people who own majority of stakes, आपको मैं दिखाना चाहूँगा promoters की अपनी stake दोस्तों मार्च 2020 के क्वार्टर में 72.05% बढ़ करके 71.57% से हो जाती है. 71.57% की स्टेक जून 2019 में थी, 72.05 की स्टेक इनकी मार्च 2020 में हो जाती है. दोस्तों प्रमोटर्स की स्टेक जब बढ़ती है तो आप यहाँ से ये संकेत मिलता है कि प्रमोटर्स को बिलीफ है आने वाले टाइम में कंपनी के ग्रोथ को लेकर के. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट गाइस. इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, please don't feel that. If you are worrying that you are in loss, please hold your
emotions and hold your position. Don't be panic, right? And that's it. what I want to say, मैं ये जो कुछ कह सकता हूँ वो यही कह सकता हूँ, यहाँ से आप लोगों को हिम्मत दे सकता हूँ। अब ये आपको आगे डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको लॉस बुक करना है तो उसमें आपको कंट्रोल करने के लिए आपके अलावा कोई नहीं है, राइट? यू हैव टू थिंक योर माइंड, थिंक योर इमोशंस एंड थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, होल्ड करोगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और ये डबल डिजिट 20s तक ना भी पहुँचे तो आप उससे होपलेस ना हो, क्योंकि सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट क्रिएट करती है ना। न्यूज़ आपको पता है, सब कुछ न्यूज़ होता ही है, न्यूज़ इज़ एवरीथिंग। सेंटिमेंट मेन चीज़ न्यूज़ से ही निकलती है मार्केट की डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट को सही डिसीजन सही टाइम पे लेना नहीं आता है। आप देख रहे हैं कितने टाइम से पोस्टपोन करते 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 करते, मतलब इट्स एंडलेस, है ना। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ये एक आप देख सकते हैं अभी इस समय ये एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज़ में लग रहा है, क्योंकि 9.0 से 9.45 के बीच में मैं लास्ट एक दो दिन से भी देख रहा हूँ, ये इसी के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है। राइट, फ्राइडे के दिन भी देखा हम लोगों ने, और आज भी हम लोग अभी तक देखा। तो एक कंसोलिडेशन फेज़ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, बस यहीं तक आप लोगों को आज तक बताना था। आई होप माई स्पीच इज़ बेटर एंड इट्स इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल। आप लोगों के लिए मददगार है, कहीं ना कहीं से हेल्पफुल है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड इफ़ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग, your valuable thoughts and your valuable input, whatever you want, let me know in comment section. And please give me uh, uh, right now I want to terminate my talks. Thank you very much. Goodbye.